कराची में कायदाबाद पुल के ऊपर डंपर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी शख्स को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीसरे जज के खिलाफ रेफरेंस। साबिक डीजी हाउसिंग मोहम्मद अयूब का जस्टिस बाबर सत्तार पर मर्जी की रिहाइश लेने का इल्जाम। इससे पहले जस्टिस अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर भी रेफरेंस आ चुके हैं। हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द आशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। एनओसी मुअत्तल होने पर तहरीक इंसाफ का तरनौल जलसा मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा 4 महीने बाद एनओसी जारी हुआ। डिप्टी कमिश्नर हो या चीफ कमिश्नर, किसी के कहने से एनओसी मुअत्तल नहीं हो सकता। हमने फिर भी कानून का सहारा लेते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। हफ्ते की वजह से जज मौजूद नहीं थे। अब जलसा यौम आशूर के बाद होगा। उमर अयूब ने कहा डीसी इस्लामाबाद बता दें किसके इशारे पर चल रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद रात गए जलसे का स्टेज उखाड़ा गया। असद कैसर बोले आइन से मावरा ऑर्डर किस कानून के तहत दिया जा रहा है। इस मुल्क को पहले बनाना रिपब्लिक बनाया, बनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। हम डरे नहीं, आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी को डबल स्टैंडर्ड्स खत्म करना होगा। क्यों तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली ज्यादतियों पर बात नहीं करती। इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन। मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। किसी जमात को जलसे या रैली की इजाजत देना इंतजामी मामला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर रद्द अमल। कहा सियासी जमातों को चाहिए ऐसे फैसले करें जो कारकुनों और मुल्क के मुफाद में हों। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटलाइन स्टेट। अफगान जंग के असरात अभी भी मौजूद। जो सियासी जमातें इलेक्शन जीत कर आई हैं, असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें सिर्फ उनका आईनी हक है। बानी पीटीआई बाहर होते तो हालात मुख्तलिफ होते। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा इंतजामिया की जानिब से जलसे पर पाबंदी लगाना हमारी फतह है। इंतजामिया को आखिरी मौका देने के लिए जलसा मंसूख किया। हमें कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। आशूरा के बाद हर हाल में जलसा करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि चीफ जस्टिस मुस्ताफी हों। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस को केसेस से खुद को अलग करने का मुतालबा किया। पीटीआई को जलसे की इजाजत न मिलना सियासी नहीं इंतजामी मामला। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा पीटीआई सियासी तौर पर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही थी। जलसा करने का मकसद नेक हो नहीं सकता। पीटीआई मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर यकीन नहीं रखती। इन लोगों ने 9 मई का सानहा किया और रियासती इदारों पर हमला आवर हुए। सिंध की हुकूमत ने अपने 15 साला अनइंटरप्टेड दौरे हुकूमत में जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। आज 76 लाख बच्चे 7.6 मिलियन किड्स जिनकी उम्र है स्कूलों में जाने की, वो आज स्कूलों से बाहर हैं। मरकज के हलीफ सूबे में मुखालिफ। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। मुस्तफा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिर्फ आंखों में धूल झोंकी। ड्रामेबाजियां बंद की जाएं। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की वजीर आला ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। तरक्की के दावे दुरुस्त नहीं। वजीर आला कहते हैं सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की जगह बन गई। सूबे में दूध की नहरें बह रही हैं। घोस्ट टीचर्स का सुनते थे, लेकिन सिंध हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है सिंध में 11,000 घोस्ट स्कूल हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी तासुब कार्ड खेलते हैं। मुस्तफा कमाल 2 दिन बाद कहते हैं पीपल्स पार्टी लाजिम व मलजूम है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा इनकी सियासी जमात हर हुकूमत का हिस्सा रहती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब विफाकी वजीर भी हैं। 2 दिन पहले दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, 2 दिन बाद दिल तोड़ने की बात करते हैं। इनके दौर में सनतकारों को अगवा किया जाता था। भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें मिलती थीं।
आज खौफ और दहशत का राज इस शहर में नहीं, कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करवा सकता। इलेक्शन में इनको अंदाजा हो गया कहां खड़े हैं। आज एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आंखें खोलने के लिए काफी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को टारगेट किया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा, तालीम और सेहत पर हजारों अरब खर्च किए गए। वजीर आला सिंध की ब्रीफिंग झूठ पर मबनी थी। 18,000 अरब खर्च करने के बाद सिंध की सूरत हाल सबके सामने है। बिजली बिलों में मसनूई इजाफे पर वजीर आजम इन एक्शन। इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान व एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा, अवाम दुश्मन अफसरान व एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ की FIA को तहकीकात की हिदायत। मुल्क की ज़खायर 8 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा जा रहा था डॉलर 350 रुपए का हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की जाने बढ़ रहे हैं, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। ताजिरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। 45 लाख नॉन फाइलर्स का डाटा इकट्ठा किया। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों का पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ से पैदावारी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। कहा, आप पहले वजीर आजम हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर की पैदावार से पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचेगा। ईंधन और गैस की कीमत कम होगी। दौरे चीन पर इजलास में ब्रीफिंग के दौरान वजीर आजम को बताया गया, चीनी जूता साज कंपनियों के वफ्द ने पाकिस्तान में कारखाने मुंतकिल करने पर दौरा किया। पाकिस्तान में 5 से 8 अरब डॉलर की सरमायाकारी की इस्तेदाद मौजूद है। वजीर आजम का कहना था, दौरे चीन के दौरान तयशुदा मुआहदों पर तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तयशुदा मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद की खुद निगरानी करूंगा। मुताद्दिद वजारतें और महकमे खत्म करने का हुकूमती फैसला। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने 5 वजारतों को खत्म करने का प्लान मांग लिया। IT, अमूर कश्मीर, सेफ्रॉन, सन्नत व पैदावार, हेल्थ सर्विसेज शामिल। विफाकी वजारतों ने सिफारिशात देने के लिए काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब होनेहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। होनेहार स्कॉलरशिप की तादाद 4,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 निजी जामियात से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होंगी। जेहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटियों के फौरी कयाम की भी मंजूरी। वज़ीर आला की लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा की हिदायत। तलबा की कम तादाद वाले कॉलेजेस में नए डिसिप्लिन मुतारिफ करने का फैसला। जॉब मार्केट की जरूरियात से मुंसलिक डिसिप्लिन मुतारिफ कराए जाएंगे। डिविजनल डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल की तैनाती के लिए ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दौरा लाहौर के लिए 20 महंगी गाड़ियां मांग ली। ज़राए के मुताबिक 20 गाड़ियों में 5 बम प्रूफ गाड़ियां भी शामिल। आसिफ अली जरदारी की सिक्योरिटी के लिए 14 सिक्योरिटी ऑफिशियल भी लाहौर आएंगे। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद से 2 दिन कबल लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी का 2 रोजा कयाम के लिए 9 जुलाई को लाहौर का दौरा मुतवक्के। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का इस्तीफा मुस्तरद। बानी PTI की हिदायत पर बैरिस्टर गोहर अली खान का इस्तीफा मंजूर न करने का ऐलान। उमर अयूब खान को बतौर मरकजी सेक्रेटरी जनरल खिदमात जारी रखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से मैंने फैसला नहीं किया। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, अवाम पर सर्कुलेशन के जरिए बम गिरा दिया गया। काबीना में किसी एक वजीर ने भी एतराज नहीं उठाया। हालिया बजट में PTI की बतौर अपोजिशन कारकर्दगी मायूस कुन थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। 2002 का इलेक्शन जाली था। असम्बली ने 5 साल मुद्दत पूरी की। इलेक्शन से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के तहफ्फुज़ात दुरुस्त हैं। याद रखें, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। आम आदमी की सोच बन चुकी। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी पार्टी की लॉन्चिंग के मौके पर कहा, इशारों कनाइयों में पूछा जाता है क्या एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है।
मुमकिन नहीं कि आइन तोड़ा जाता रहे और मुल्क चलता रहे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आज ये मुल्क ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है, मिडिल क्लास तबके को मारा जा रहा है। पाकिस्तान का निजाम सिर्फ अशराफिया के काम आता है। ये पाकिस्तान अब हमें मंजूर नहीं। मुल्क में शिकारी और शिकार का निजाम। नौजवानों को मायूस नहीं देखना चाहते। आज अरबपति सरमायाकारों का इकट्ठ था। तकरीब में पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई गई। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का नई सियासी पार्टी अवाम पाकिस्तान की लॉन्चिंग पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं आज ऐलानात करने वाले इक्तिदार में होते हुए क्यों कुछ ना कर सके। तकरीरें करने वाले इक्तिदार की कुर्सी से लुत्फ अंदोज होते रहे। बनो काबिल का प्रोग्राम कराची से शुरू हुआ था जो खैबर तक पहुंच गया। मुस्तकबिल में 10 लाख नौजवानों को मुफ्त IT कोर्सेज करवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 1 लाख असातिज़ा को भी तरबियत देंगे। जब रोजगार मिलेगा तो पाकिस्तान की आमदन में इजाफा होगा। कौम के बच्चों को इन जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। ये जालिम तलबा को दहशतगर्दी और मुनशियात फरोश बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इन काबिज टोलों से पाकिस्तान को आजाद कराएंगे। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 8 जुलाई को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के पेश नजर पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। इतलाक 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा जलूसों और मजालिस में कोई नई इख्तरा नहीं होगी। मजाज अथॉरिटी की इजाजत के बगैर अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी होगी। अवामी जज्बात, अकीदों और फिरकों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज नारों और इशारों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के लिए FC की खिदमात लेने का फैसला। आइन के तहत हमें जल्द से जुलूसों और एहतजाज का हक है। हुकूमत बैसाखियों के सहारे बैठी है, आइन को मान रही है ना अदालतों को। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हमने अदलिया को कहा है आप पर दबाव है तो बताएं, कौम आपके साथ खड़ी होगी। बानी PTI कहते रहे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, पहले जाली केसेस वापस लें। बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरी दुनिया में उनका हर वोटर सपोर्टर भूख हड़ताल करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारे केसेस में बेंचेस से अलहदा हूँ, इदारों से नहीं शख्सियात से इख्तिलाफ है। एपिक्स कमेटी में बात अज़्म इस्तेहकाम की हुई, ऑपरेशन की नहीं। APC में शिरकत का फैसला बानी PTI का है। मरियम नवाज का बतौर खातून लिहाज किया। परवेज खटक झूठी गवाही देकर घूम फिर नहीं सकेंगे। झूठी गवाही देंगे तो सिगरेट नहीं पी सकेंगे, ना ही पराठे खा सकेंगे। बिलावल जरदारी बता दें सिंध में जमहूरियत है या मार्शल्ला। सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने कहा मिलेनियम मॉल पर हमारा पुरअमन एहतजाज था, पुलिस ने धावा बोला। कराची के सदर समेत 4 अरकान, 25 कारकुनान और 15 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। पुरअमन एहतजाज रोकना कानून के खिलाफ है, फौरी तौर पर हमारे लोगों को रिहा किया जाए। पटियाला जेल में कैद शख्स देसी घी के मुर्गों और बकरों का आदी, वो भूख हड़ताल कैसे कर सकता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं भूख हड़ताल की बातें करने वाले तो रोजे भी नहीं रखते होंगे। ब्लैकमेलिंग और धौंस धमकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैदी नंबर 804 के जायज और नाजायज मुतालबे माने जा रहे हैं। मुल्क के खिलाफ IMF को खत लिखने के बावजूद उन्हें कानूनी तौर पर रिलीफ दिया जा रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से हम सब मुतासिर हुए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं फौज, पुलिस और दीगर इदारे दहशतगर्दी का मुकाबला करते आ रहे हैं। इस वक्त सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की जद में है। वजीर आजम का APC बुलाने का फैसला अच्छा। तहरीक इंसाफ ने भी कहा शिरकत करेगी जो मुस्बत अमल है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एक और रिलीफ मिल गया। नजीराबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। अदालत का अली अमीन गंडापुर को 20,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान जमानत हासिल कर चुके। दरख्वास्त गुजार मुस्तकिल मिजाजी पर जमानत का हकदार।
पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 10 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहते हैं 10 जुलाई से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। पहले मरहले में गंदम की वॉशिंग, दूसरे मरहले में ग्राइंडिंग और तीसरे मरहले में पूरे मुल्क को आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। नानबाई एसोसिएशन भी हड़ताल करने को तैयार। मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का अपोजिशन को आइन के दायरे में रहकर एहतजाज का मशवरा। कहा आइन पाकिस्तान की हुर्मत का एहतराम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क का आला तरीन फोरम पार्लियामेंट है, हमें नफरत नहीं बांटनी चाहिए। आइन कोई ऐसी किताब नहीं जिसे हाथ में उठाकर फिरते रहें या इस पर कसम खा लें। आइन को लेकर घूमने का कोई फायदा नहीं, इस पर असल शक्ल में अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। पूरी कौम और तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की बड़ी जरूरत है। लाहौर में आंखों के इंजेक्शन से मरीजों की बीनाई जाने पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। वेस्टर्न इंजेक्शन की दोबारा इजाजत दे दी, नए एसओपीज जारी। वेस्टर्न इंजेक्शन की इजाजत शुगर के मरीजों की बीनाई बचाने के लिए दी गई। मॉनसून बारिशों की एंट्री। कसूर में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, नदी नालों में तुगजानी। नशेबी इलाके जेरे आब। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 30 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश के बायस बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। मुतादिद इलाके बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से अंधेरे में डूब गए। गुजरावाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन और दीगर मकामात पर काली घटाएं जमकर बरसी। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। आजाद कश्मीर में भी तूफानी बारिश से पानी घरों में दाखिल। बिजली के पोल और दरख्त जड़ों से उखड़ गए। महकमा मौसमियात की 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कलहदगी पसंद और कश्मीरी सियासतदान की जेल से आकर भारतीय पार्लियामेंट में हल्फ बर्दारी। कश्मीरी रहनुमा इंजीनियर रशीद ने अप्रूवल पर रिहाई मिलने के बाद रुकने पार्लियामान का हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के बाद दोबारा जेल भेज दिया गया। इंजीनियर रशीद काले कानून यूएपी के तहत 5 साल से जेल में बंद। इंजीनियर रशीद ने बारामूला हल्के से साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से हराया। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा 31 साला अमृतपाल सिंह ने 26 दीगर उम्मीदवारों को शिकस्त देकर पंजाब में कामयाबी हासिल की।